नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल और अमेरिका के बारे में। रिसेंटली हमें ये सुनने को मिलेगा अलग अलग न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कि इजराइल के बीच में और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है हथियारों को लेके, कि अमेरिका जो है वो इजराइल को हथियार प्रोवाइड करेगा अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिरकार अमेरिका की और इजराइल की कितनी अच्छी दोस्ती है और साथ में किस तरीके के हथियार यहाँ पे अमेरिका बेचने वाला है इजराइल को। तो समझेंगे सब कुछ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि MK-84 BLU-117 ये जो बम है ये आपके प्रोवाइड कराए जाएंगे लगभग 35,500 और इसके अलावा 4,000 प्रेडेटर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अमेरिका प्रोवाइड कराएगा इजराइल को। और यहाँ पे ये कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में ये जो डील है वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए करी गई है। और ये हथियार जो हैं आपके प्रोवाइड अगली साल से अमेरिका कराना स्टार्ट कर देगा किसको? इजराइल को। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम सभी को पता है कि इजराइल के बीच में और आपका हमास के बीच में एक युद्ध स्टार्ट हुआ था और उस युद्ध को रुकवाने में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था, साथ में इजिप्ट और कतर भी थे। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ पे इजराइल का अगर आज के समय में कोई सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त है तो वो है आपका अमेरिका या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जो स्टार्टिंग से लेके अब तक इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ पे गजा को लेके भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। थोड़े दिन पहले हमने ये देखा था कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक फ़ोटो शेयर करी थी जिसमें लिखा गया था ट्रंप गजा, इस तरीके से कोई चीज़ जो है वो उन्होंने मेंशन करी थी, जिसको लेके काफ़ी डिस्प्यूट हुआ और काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ के जो लीडर हैं वो नाराज भी हुए ट्रंप से। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये जो डील है बिटवीन इजराइल और आपके अमेरिका, ये लगभग आप कह सकते हो 2.04 अरब अमेरिकी डॉलर की हुई है। और इस डील के तहत बहुत सारा सामान आपका नेक्स्ट ईयर और कुछ सामान आपका 2028 तक पहुँचा देगा आपका अमेरिका। कहाँ पे? इजराइल के अंदर। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल आज के समय में अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, जिनके पास अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, अच्छे सोल्जर्स हैं और ट्रेंड सोल्जर हैं जो कि आसपास की हर एक कंट्री में सक्षम हैं कि उन कंट्रीज़ के अंदर जाएं, अटैक करके उन्हें हरा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ये कहा गया है अमेरिका के मंत्रालय या विदेश मंत्रालय द्वारा कि ये जो डील है ये संपन्न हो चुकी है बिटवीन अमेरिका और आपका इजराइल, ताकि दोनों कंट्रीज फ्यूचर में जाके और ज़्यादा अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकें और मिलजुल के काम कर सकें। यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, सेम बात लिखी गई है, इजराइल सेना अब पहले से और अधिक ताकतवर हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इजराइल को हथियारों की बड़ी खेप देने को मंजूरी दे दी है। ये बात यहाँ पे मेंशन करी गई है। उससे पहले आपकी मेंशन करी गई है कि क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पे क्या करी जाएंगी भाई, प्रोवाइड कराई जाएंगी, इस बात का जिक्र किया गया है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इजराइल कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पूरा फ़ायदा उठाएंगे अगले 4 सालों तक। और जितना वो करना चाहते हैं आसपास की कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो हमास के साथ कुछ कर लें, चाहे वो हिजबुल्ला के साथ कुछ करें, ईरान के साथ कुछ करें, पूरा खुल के समर्थन अमेरिका करेगा इजराइल का। और इजराइल को किसी भी चीज़ को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप कह सकते हो अमेरिका उसके साथ है और अमेरिका आपका साथ रहेगा। क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी, या फिर बोले ट्रंप के लिए सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी है कि कौन सी कंट्री उनसे हथियार खरीद रही है, ताकि वो अपने हथियारों को बेच के और ज़्यादा अमीर और ज़्यादा रिच जो हैं वो बन सके। तो ये आप सीधी सी भाषा में कह सकते हो कि इजराइल की अपनी ज़रूरतें हैं और अमेरिका की अपनी ज़रूरतें हैं। यहाँ पे एक तस्वीर देख सकते हो जहाँ पे एक तरफ तो अमेरिकी सोल्जर और दूसरी तरफ इजरायली सोल्जर हमें देखने को मिलेंगे। ये बोलते हुए नजर आएंगे, भाई तुम USA के सोल्जर हो ना जो हमें हथियार प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सोचेंगे हाँ भाई वही हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मान सकते हो, वैसे ही आपस में
काफ़ी कोऑर्डिनेट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मदद अमेरिकी सेना हर एक तरीके से इन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, ताकि इस क्षेत्र के अंदर वो आपका कह सकते हो शांति बनाए रखें या फिर अपने फ़ायदे के लिए काम करते रहें। आप इजराइल को और अमेरिका के रिलेशंस को कैसे देखते हैं? क्या ये दोनों कंट्रीज़ इस क्षेत्र के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही हैं या कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश कर रही हैं? ट्रम्प हमेशा बोलते हैं कि स्टेबिलिटी लेके आएंगे स्टेबिलिटी, पर कहीं ना कहीं ट्रम्प जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ट्रम्प इंटरफेयर करते हैं, वहाँ पे स्टेबिलिटी आने की बजाय इंस्टेबिलिटी की संभावना जो है वो ज़्यादा रही है पहले भी, और आज के समय में भी हम कह सकते हैं कि यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। आपका क्या मानना है इजराइल और अमेरिका को लेके और आसपास की कंट्रीज़ को लेके? डेफिनेटली आप वो मुझे शेयर कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या आप कह सकते हो कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन क्या है और क्या आप सोचते हैं इजराइल और हमास वॉर के बारे में। तो मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।